ये जो सामने राइट साइड में आप देख रहे हैं, यह है सराय जो कि बिहार गवर्नमेंट ने बनवाई है। और जो ये लेफ़्ट साइड में सामने जो गुरुद्वारा साहिब है, यह है गुरुद्वारा कंगन घाट। यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बाल काल में अपना जो हाथ का कंगन था सोने का, वह गंगा नदी में गिराया था। तो उसी स्थान पर यह गुरुद्वारा है। हमने अपना सामान इस सराय में रखा और अब हम आगे आ गए हैं गुरुद्वारा कंगन घाट में मत्था टेकने। और यहाँ पर मत्था टेक कर हम लोग गुरु का लंगर छकेंगे। इस जगह से लगभग 200 गज की दूरी पर है गुरुद्वारा जन्म स्थान, यानी तख्त श्री पटना साहिब हरमंदिर साहिब। हम वहाँ पर सुबह विज़िट करेंगे। अभी तो इसी जगह पर रहेंगे। आपको पता होगा कि गुरु तेग बहादुर जी जब असम और बंगाल यानी ईस्ट इंडिया की विज़िट पर थे, सिखिज़म की टीचिंग्स को प्रीच करने के लिए। और साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि वो राजा राम सिंह जो बंगाल के थे और राजा चक्रदवे जो असम के थे, उनके बीच में जो लड़ाई थी उसको भी उन्होंने सुलझाया था उसी विज़िट के दौरान। जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। गुरु तेग बहादुर जी जब ईस्ट इंडिया की विज़िट पर निकले हुए थे अपने सिखों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में, पत्नी माता गुजरी जी भी उनके साथ थी और उनके गर्भ में गुरु गोबिंद सिंह जी थे। तो उनका आगे ट्रैवल करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से सिख संगत माता गुजरी यहीं पर रह गए और गुरु तेग बहादुर जी असम और बंगाल की तरफ निकल पड़े। तो पीछे से गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ यहाँ पर। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म दिन है, मतलब प्रकाश उत्सव है। और यहाँ पर जो यह लंगर है, इसका आयोजन जो किया है वह अमृतसर से आए हुए जत्थों ने किया है, मतलब पंजाब से आए हुए लोगों ने किया हुआ है। तो सुबह का समय हो गया है, हम लोग कंगन घाट गुरुद्वारे में फिर से मत्था टेकने आ गए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी एक दिन कंगन घाट पर खेलने आए थे, तभी उनका एक कंगन गुम हो गया। जब उनकी माँ ने उनके कंगन के विषय में पूछा, तब उन्होंने दूसरे हाथ का कंगन भी फेंक दिया। कहा जाता है कि उसके बाद जो भी व्यक्ति गंगा नदी में कंगन ढूंढने गया, उसे कंगन ही कंगन मिलते रहे। और अब हम निकल पड़े हैं पैदल ही 200 गज दूरी पर गुरुद्वारा जन्म स्थान की तरफ में। ये देखिए पंजाब से आए हुए ट्रक जो कि लंगर लगाने के लिए अमृतसर से जत्थों में आए हैं। ये जो गुरुद्वारे हैं ये गंगा नदी के तट पर हैं। जो गुरुद्वारा जन्म स्थान है यह उसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था। महाराजा जो रंजीत सिंह थे, उन्होंने यहाँ पर तख्त श्री पटना साहिब जी का जो स्थापना की थी। तो हम लोग अभी पहुँच गए हैं तख्त श्री पटना साहिब यानी जन्म स्थान की जगह पर। और ये इसका मेन गेट है। यहाँ से अंदर आते ही राइट साइड में जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर तख्त श्री पटना साहिब के ऑफिस हैं। और बिल्कुल स्ट्रेट यहीं पर इसी के सामने गुरुद्वारा जन्म स्थान है। 1934 में यहाँ पर अर्थक्वेक आया और जो बिल्डिंग, मतलब जो गुरुद्वारा यहाँ पर बनाया था महाराजा रणजीत सिंह ने, वो डैमेज हो गया। और 1934 के बाद में 1948 से रीबिल्डिंग का काम शुरू हुआ और 1957 में गुरुद्वारा साहिब और जो भी बिल्डिंग्स थी यहाँ पर, उनका पुनर्निर्माण कंप्लीट हो गया। इसमें लगभग उस समय में 20 लाख रुपए की लागत आई थी।
गुरु गोबिंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 में हुआ और 1670 यानी लगभग 4 साल तक वो पटना में रहे, क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर जी थे जो बंगाल की तरफ निकले हुए थे वो 1670 में वापस आए और उसके बाद वो सिख संगत अपनी फैमिली के साथ में पंजाब की तरफ वापस गए। तो लगभग 4 साल गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पर गुजारे और उनके जीवन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ गुरुद्वारे हैं, जैसे कि गुरुद्वारा कंगन घाट, बाल लीला, गुरुद्वारा सुनार तोली, गुरु का बाग, गऊ घाट, हांडी साहिब और जन्म स्थान तो है ही, कंगना घाट भी है ही। पटना में जो ज़्यादातर गुरुद्वारे हैं उनमें ज़्यादातर तो इसी गुरुद्वारे के आसपास हैं, लेकिन एक गुरुद्वारा हांडी साहिब जो कि लगभग 26 किलोमीटर दूर दानापुर में है। तो इन जगहों को विज़िट करने के लिए तख्त श्री पटना साहिब की बसेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे सिंगल हो या जत्थों में, तो उन बसों में जा सकते हैं। तो हमारा गुरुद्वारा जो जन्म स्थान है गुरु गोबिंद सिंह जी का, तख्त श्री पटना साहिब, वहाँ के दर्शन भी हो गए कल रात को, और अभी सुबह सुबह जहाँ हम ठहरे हुए थे वह था गुरुद्वारा कंगना घाट। तो अब आगे बढ़ते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।